जो रोका गया है आरएसएस बीजेपी के द्वारा वो लागू हो जाएगा। और इस देश के अंदर लगभग 3 करोड़ नौकरियां जो है बैकलॉग में भरने की संभावना है। अगर जनगणना हो जाएगी तो पिछड़ा वर्ग को 3 करोड़ नौकरियां इस देश के अंदर जो कि सरकार ने नहीं भरी है वो भरने वाली है। साथी आप विचार करिए, 3 करोड़ नौकरियां कम नहीं होती। ये नौकरियां बैकलॉग में छोड़ रखी हैं और जिस दिन जनगणना हो जाएगी उस दिन पिछड़ा वर्ग की संख्या इस देश के अंदर 65% निकल के आने वाली। साथी 65%, लेकिन सोचिए केंद्र में सिर्फ 27% दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश में सिर्फ 14%। यहाँ पर 13% होल्ड अटका के रखा है और हम जल्दी ही इसके लिए भोपाल की धरती पर एक ऐसा आंदोलन आर पार करने वाले हैं जिससे कि मोहन यादव की नींद उड़ा के रख देंगे। साथियों हम डरने वाले नहीं है, हमारे ऊपर कितना ही केस लगा दो। मैं आपको बताना चाहता हूं SC/ST समाज के भाइयों, मैं दिन रात 15 साल से आपके SC एक्ट के समर्थन में काम कर रहा हूं, पूरे देश में काम कर रहा हूं। लेकिन दमोह के प्रशासन ने, वहां के नेताओं ने, हम एक महेंद्र लोधी था, इसने फांसी लगा ली थी, उसको न्याय दिलाने के लिए हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। लेकिन कुछ मनुवादी पत्रकारों ने आके वहां पर गुंडागिरी की और मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने उनको गाली दी है, मैंने उनको चमार बोला है, मैंने उनके पैसे छीन लिए। साथियों लेकिन मैं डंका की चोट पर कहता हूं, अगर दमोह के पत्रकार सुन रहे हैं जो भी, आप अगर ये वीडियो आ जाए कि मैंने किसी को कुछ बोला है तो मैं जहां चाहो वहां पे आप जूते मार लेना, नहीं तो अगर एक झूठा केस है तो तैयार हो जाओ आप जूते खाने के लिए। साथियों ये केस समझने की जरूरत है। आदरणीय कलेक्टर, SP, सोचो हमारे SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए एक OBC नेता पर झूठा केस करवा रहे। साथियों उनके चेहरे पर रखना, झूठा केस सीधा रखना कि इनका जो भाईचारा है पिछड़ा वर्ग का, SC/ST का, वो खत्म हो जाए। तो समझने की जरूरत है SC/ST एक्ट मेरे ऊपर लगाएगा क्या? अगर ये वापस नहीं लिया जाएगा तो आप लोग दमोह चलोगे कि नहीं चलोगे मेरे समर्थन में? चलोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आप सोचिए कि हमें इस देश में एकता स्थापित करनी है। अगर जनगणना होगी तो हमारी जो यादव हैं, लोधी हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, साहू हैं, प्रजापति हैं, रजक हैं, विश्वकर्मा हैं, 3773 जातियां जो हैं उनकी जब जनगणना हो जाएगी तो उनके अंदर जो एक लड़ाई रहती है वो खत्म हो जाएगी। कैसे? क्या होता है जिस एरिया में यादव बाहुल है, किसी में लोधी बाहुल है, किसी में कुर्मी बाहुल है, किसी में साहू बाहुल है, ऐसे ही हमारी सब बाहुलता में समाज रहती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही किसी लोधी को टिकट मिलता है, लोधी को अगर टिकट मिलता है तो कहते हैं यादव से देखो वो लोधी को मिल गया, कुर्मी को भी कहते हैं देखो कुर्मी को मिल गया, फिर कहते हैं विश्वकर्मा को मिल गया, मैंने ऐसे लड़ाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जनगणना कराओ और जो इस देश के अंदर हमारी लड़ाई करवाते हैं, अब फिर क्या होगा कि यादव की संख्या होगी कि इतनी संख्या है तो उनके इतने सांसद बनेंगे, लोधी की इतनी संख्या तो इतने सांसद बनेंगे, कुर्मी की इतनी संख्या तो कुर्मी के सांसद बनेंगे। ऐसे करके पिछड़ा वर्ग के सांसद विधायक बनेंगे और हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं होगी। साथियों ठीक है ना? लेकिन थोड़ा पानी लीजिए, पानी तो जो लड़ाई है, हमारे जो बीच में लड़ाई करवाते हैं उनका मैं षड्यंत्र बता रहा हूं आपको। तो यादव से लोधी को, लोधी से कुर्मी को, कुर्मी से कुशवाहा को इसे लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन जनगणना हो जाएगी तो सबकी संख्या निकल के आएगी, फिर सबको पता रहेगा कि यादव के देश में इतने सांसद बनेंगे, लोधी के इतने विधायक बनेंगे, कुर्मी के इतने विधायक बनेंगे। ऐसा करके हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी आप देखना, अगर किसी हमारे बहुलता में अगर किसी ब्राह्मण को टिकट मिलता है तो वो हिंदू हृदय सम्राट जगदीश पांडे हो जाता है, जगदीश तिवारी हो जाता है। लेकिन वही अगर लोधी को मिलता है, कुर्मी को मिलता है तो सिर्फ वो लोधी हो जाता है। वो हिंदू नहीं बनाते उसको नहीं बोलते कि वो हिंदू हृदय सम्राट है। इसलिए जनगणना बहुत जरूरी है। आप सभी जनगणना का समर्थन करते हैं कि
नहीं करेंगे बताइए? हमें जनगणना में जाति का कॉलम चाहिए ताकि सेन समाज को, नामदेव समाज को, प्रजापति समाज को, घोसी समाज को, ढाका समाज को इनकी संख्या पता चल सके। साथियों, हमारे अभी एक कार्यक्रम होने वाला है छतरपुर में। छतरपुर में दामोदर यादव नाम सुना आपने? दामोदर यादव का नाम सुना? तो छतरपुर में कह रहे हैं कि हम दामोदर यादव का कार्यक्रम नहीं करने देंगे। दामोदर यादव क्या करते हैं? पाखंड के खिलाफ बोलते हैं। और सबसे बड़ा पाखंडी कहां बैठा है? छतरपुर में बैठा कि नहीं बैठा? तो दामोदर यादव की एक मार्च को वहां पे सभा है साथियों। तो हम लोग सब समर्थन करते हैं कि दामोदर यादव छतरपुर में आए और हम एसटी ओबीसी भाई भी वहां पे उनका साथ देने का काम करेंगे साथियों। क्योंकि पाखंडवाद एक ऐसा जहर है, एक ऐसा आतंक है जो पूरे देश में हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों को गला घोटने का काम करता है साथियों। हमको इससे निकलना होगा और हमको पाखंडवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा साथियों। साथियों, आप सभी अपनी एकता स्थापित करें। आज छिंदवाड़ा में आप सबकी ताकत से सांसद बने हैं, साहू समाज से आते हैं बंटी साहू, लेकिन अभी तक यूजीसी के समर्थन में उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला साथी। उनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए बताइए आप? बंटी साहू जी को यूजीसी का समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए? करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया। अगर ये समर्थन नहीं करेंगे तो अगले बार इनको हराने का काम भी हम ही लोग करेंगे साथियों। करेंगे कि नहीं करेंगे साथियों? ताकत से बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? हलवाई का तो बंटी साहू जी, हम आपके विरोधी नहीं है, लेकिन आप जो हमारा विरोध कर रहे हो अंदर अंदर उसको खत्म करिए और यूजीसी का समर्थन करिए, नहीं तो अगले बार आपको सांसद नहीं बनने दिया जाएगा साथियों। बताइए साथियों, इस देश के अंदर 3000 सहस्राधिक जातियां हैं और हमारी 3000 एसटी की जातियां हैं। हम ही लोगों को लड़ाने का काम करते हैं ये लोग। आप सोचिए, बांध बनाया जा रहा है यहाँ पे, आदिवासी लोग के जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल जमीन को खत्म किया जा रहा है। सोचने वाली बात है, ये सब अदानी अंबानी के लिए किया जा रहा है साथियों। सोचने वाली बात है, अगर हमारे आदिवासी भाई एक पेड़ की सूखी लकड़ी उठा के लाते हैं तो उनके ऊपर केस हो जाता है, लेकिन अदानी अंबानी पूरा जंगल काट दे रहा है, इसके बाद भी केस नहीं हो रहा है। ये देश में सरकार चल रही है साथियों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमको समझना होगा, अदानी अंबानी पूरा जंगल काट ले रहा है और आदिवासी अगर एक लकड़ी उठा के लाता है तो केस होता है। इसका मतलब है इस देश के अंदर जो सरकार चल रही है वो अदानी अंबानी के लिए चल रही है और आदिवासियों के हक अधिकार को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है साथियों। अरे जो बांध बनाए जा रहे हैं, एक आध बांध शहर में बनाइए, बड़े बड़े शहरों में बनाइए एक आध बांध। जब हम जाने गरीबों को हटाने का काम करते हो, कभी बड़ों को भी हटाने का काम करो, तब जाने हम साथियों। एक बांध इंदौर, भोपाल, जबलपुर में बना के बताओ, छिंदवाड़ा में बना रहे हैं, एक आध बड़े शहर में बनाओ जहां ब्राह्मण बनिए ठाकुर रहते हैं। जब उनके घर तोड़े जाएंगे तब चलेगा पता कि गरीब के क्या सोच रहा है, क्यों विरोध कर रहा है साथियों उसका। हमको समझना होगा, हमारे किसान जो है मक्का की फसल 1000 बिक रही है 1 क्विंटल। अरे शर्म करो मोदी जी, शर्म करो हमारे मोहन यादव जी, आपका किसान रो रहा है। ये सोचने वाली बात है कि मंडी तक अगर वो ले जाएगा 1 क्विंटल अनाज तो मुझे लगता है उसका भाड़ा ही हो जाएगा पूरा। चुनाव के पहले कहा था इन्होंने कि हम 2400 पर क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसलिए आने वाले समय में ऐसी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। दोगे कि नहीं दोगे साथियों? ये समझना होगा, ये डाकू हमारे बीच ही रह रहे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जिस आदिवासी समाज की जमीन को बेचा नहीं जाता था, आज ये मोदी सरकार प्रशासन की दम पर उसको बेचने का काम कर रहा है साथियों। सोचिए, ये हमारा जो आप सोच रहे हो, आप विचार करिए, आदिवासी समाज
कि हमारी जमीनों को षड्यंत्र से बेचा जा रहा है। आपको पहले वो कर्ज देंगे, फिर कहेंगे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे वो ज्यादा हो जाएगा, फिर कहेंगे एक काम करो, कलेक्टर के माध्यम से हमें जमीन दे दो। ये षड्यंत्र चल रहा है। जितनी भी जमीन आपकी इस षड्यंत्र के तहत छीनी गई है, उसको वापस लेने के लिए सब खड़े हो जाओ साथियों। रहोगे नहीं रहोगे? ये फर्जी जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, इनको खत्म करने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करना ही पड़ेगा। जन आंदोलन, और सबको तो उतर के आपको भोपाल तक जाना पड़ेगा। ये जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, उनको सबको नष्ट किया जाए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ, शून्य किया जाए। आदिवासी समाज की कोई भी जमीन अन्य आदिवासी के अलावा कोई नहीं खरीद सकता। ये सरकार ने खुद हमारे लिए लिख के दिया था, लेकिन यही सरकार कलेक्टर के माध्यम से बेचने का काम कर रही है साथियों। तो सभी को प्लान बनाना चाहिए। एक यात्रा भोपाल तक निकालिए गुलजार साहब, एक यात्रा भोपाल तक निकालिए और लाखों की संख्या में पहुंचकर बता दीजिए आरएसएस के नागपुर की प्रयोगशाला से बैठे मोहन यादव जी, कान खोलकर सुन लो। जिस दिन आदिवासी जाके और तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख लेगा, उस दिन आपको बिल में घुसना पड़ेगा साथियों। क्योंकि ये वो कौम है जो किसी से लड़ती नहीं है, और अगर लड़ने की बात आएगी तो पीछे हटेगी भी नहीं साथियों। बताइए, पीछे हटो क्या? तो आपकी जमीन वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये फर्जी जो रजिस्ट्री हुई है वो वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग एकता दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो आप सब तैयार रहो। अगर ओबीसी महासभा से आप मान लोगे कि हमारा साथ दो, तो मैं पहले खड़ा हो जाऊंगा और पुलिस वहां पर चाहे डंडे मारे चाहे गोली चलाए, हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपकी जमीन वापस आना चाहिए साथियों। ये जो बांध बनाया जा रहा है, सुन लो कान खोलकर यहाँ के प्रशासन और सांसद, अरे एकांत बांध अपने इस बड़े जिले को खत्म करने के लिए बनाओ, तब जाने जहां पर शहर में ब्राह्मण बनिया रह रहे हैं, जब उनके घर टूटेंगे तब चलेगा पता कि गरीबों के घर टूटते हैं तो उनको क्या दर्द होता है। तुम्हारे टूटेंगे तो तुम्हें क्या दर्द होगा साथियों। क्योंकि लंबा समय खड़ा है और मैं लंबा समय हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, मैं आपको यही बयान दूंगा। एक बात और कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के आप हाथ खड़े करके वादा करिएगा। अगर मैं जेल जाता हूं दमोह में, ठीक है ना, क्योंकि मेरे ऊपर SC एक्ट झूठा केस किया गया है, तो आप लोग साथ दोगे क्या? हाथ उठा के बताइए। देंगे। मुझे जेल मैं अगर जेल जाऊंगा तो छुड़ाने आओगे दमोह? आएंगे। कुलवेश झंडा उठाओ। हमारे यहाँ योगी समाज के एक तीनों आए थे, कुलवेश हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है, लेकिन यही अगर तीन राजा आए थे गोंडवाना की धरती पर, उन्होंने एक बार भी वीरांगना अवंतीबाई लोधी का नाम नहीं लिया साथियों, एक बार भी नाम नहीं लिया। जिस वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर पूरे देश में जाते हैं, छिंदवाड़ा की गोंडवाना की धरती पे आके एक बार भी नाम नहीं लिया, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। इनको मालूम होना चाहिए, गोंडवाना की धरती पे आदिवासियों ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी का साथ दिया, तब जाके आज उनको तुम पूछ पा रहे हो साथियों। वीरांगना अवंतीबाई लोधी को अगर किसी ने ताकत दी है तो वो आदिवासी समाज है साथियों। और यहाँ तीरा जा के हिंदू मुस्लिम करके गया, जबकि यहाँ पे भाईचारे की बात करनी चाहिए थी साथियों। यहाँ पे लोधी आदिवासियों को, पिछड़ा वर्ग ST OBC को एक करने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन मूर्ख तेलंगाना से आके यहाँ चेहरे खोलने का काम किया है, जबकि भाईचारे के रूप में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की बात करके हमारे आदिवासियों को संदेश दे सकता था कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि आपने हमारे वीरांगना अवंतीबाई लोधी का साथ दिया था साथियों। तो
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोहार, जिंदाबाद, धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी सब लोग बैठेंगे, अभी उठेंगे नहीं, शांत रहिए थोड़ा सा, 10 मिनट और, फिर इसके बाद रैली होगी और सभी लोगों को रैली में जाना है। तो दोस्तों, बड़े अच्छे वक्ता हमारे बीच में आए, बहुत दूर दूर से आए। हम भी चाह रहे थे कि 2-3 साल से हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल डिस्चार्ज मोबाइल की तरह हो गए, डिस्चार्ज ही हो गए थे ना, इसीलिए अन्याय और अत्याचार बढ़ गए थे। एक जमाना था मट्टी जी का, जब वो जीवित थे, किसी की मजाल नहीं आदिवासी की जमीन को छू ले। हमने कभी नहीं सुना कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी खरीद लिया होगा, आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो गए होंगे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे बीच में आ गई जिसके कारण ये सब चीजें हुई। दोस्तों, समय, और हम चाहते हैं कि समय पे अपन लोग रैली में पहुंचे। तो मेरा निवेदन है, ये तो जितनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर की है, जितनी बातें हमारे वक्ताओं ने आपके समक्ष रखे, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आप महेंद्र सिंह लोधी इंजीनियरिंग किए, इंजीनियर है। हमारे गुलजार सिंह मरकाम जी भी नौकरी से रिटायर हुए, बहुत अनुभव है।